नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत पवित्र और दुर्लभ दिन होता है। कहा जाता है कि इस दिन पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य कई गुना अधिक फल प्रदान करता है और जीव को परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। तो आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस परम पूज्य दिन की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए उनके राज्य में आए हुए थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और इसके महात्म्य और व्रत पालन के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा या अन्नदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए इस एकादशी का पालन करता है और पूर्ण उपवास करता है, उसके ऊपर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की विशेष कृपा होती है। वह समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है। अब मैं आपको इसी एकादशी से संलग्न एक विशेष पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम के एक महान पराक्रमी और सत्यनिष्ठ राजा का साम्राज्य था। यह राजा अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती था। राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख समृद्धि और शांति से संपन्न था। राजा की धर्मनिष्ठा और सत्य व्रत पालन की चर्चा सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी फैली हुई थी। लेकिन काल का चक्र ऐसा घूमा कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आ गए। उन्हें अपने राज्य से विलग होना पड़ा और इतना ही नहीं, उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा हेतु उन्हें अपनी पत्नी और संतान को भी बेचना पड़ गया। यहाँ तक कि एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र को शमशान के संरक्षक एवं मलेच्छ का दास बनना पड़ा। इस मलेच्छ ने अपने सेवक बने राजा को मृत शरीरों के ऊपर से पड़े कपड़े एकत्रित करने का कार्य सौंपा था। इतना अधम कार्य करने के बाद भी राजा ने अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा को यथावत बनाए रखा। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन अत्यंत दुखी अवस्था में राजा मन में ही विचार करने लगे, हे प्रभु, मेरी इस निसहाय अवस्था में कृपया मेरी सहायता करें। किस प्रकार मैं इस स्थिति से मुक्त हो सकता हूँ? कृपया मार्ग दिखाएं प्रभु। जब राजा इस प्रकार शोकमग्न अवस्था में विलाप कर रहे थे, उसी समय महान और तेजस्वी ऋषि गौतम वहां से जा रहे थे। उन्हें देखते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता और आशा की रेखाएं प्रतिबिंबित हो उठी। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के पास गए। उन्होंने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और ऋषि का यथोचित सत्कार किया। ऋषि गौतम ने महाराज को आशीर्वाद देते हुए उनकी वर्तमान समस्या के विषय में पूछा। राजा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट इस दयनीय स्थिति में देखकर गौतम ऋषि को भी स्वाभाविक रूप से उन पर करुणा आ गई। उन्होंने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रत के प्रावधान भी हैं जो मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। और ऐसा ही एक व्रत है अन्नदा या अजा एकादशी का व्रत,
इस व्रत के पालन द्वारा आप अपने पूर्व समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और आपके सौभाग्य का उदय शीघ्र ही हो जाएगा। इसका शुभ संकेत यह भी है कि यह अन्नदा एकादशी व्रत आगामी 7 दिन के अंदर ही आने वाला है। इसलिए कृपया श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करें। आप अवश्य ही इस संकट से मुक्त हो पाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि ने राजा को अन्नदा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण विधि के विषय में बताया। राजा ने ऋषि गौतम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करी और आने वाली अन्नदा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। परम भगवान की विशेष कृपा हुई और उनके द्वारा श्रद्धा तथा नियम पूर्वक किए गए एकादशी व्रत के पालन के कारण राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। राजा ने अपनी पत्नी पुत्र सहित राज्य को पुनः प्राप्त किया और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करके राजा का सत्कार किया। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माँ महालक्ष्मी की जय। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, अन्नदा या अजय एकादशी के इस व्रत की कथा का जो व्यक्ति श्रवण या पठन करता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है और जो इसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसके संपूर्ण पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाता है और वह आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में सुखी और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे इस परम पवित्र अजय एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निर्धारित संख्या में जैसे कि कम से कम 8 माला, 16 माला या फिर 25 माला का जप करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा या व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्रोध, वासना, द्वेष जैसे इंद्रिय आवेगों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। भक्तों, एकादशी तिथि का पालन करने की महिमा हमारे शास्त्रों में अनेक स्थान पर गाई गई है। इसलिए यदि आप संपूर्ण वर्ष में अन्य किसी व्रत त्योहार का उपवास के पालन नहीं कर पाते तो कम से कम प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने से अन्य सभी व्रतों का पालन करने का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माँ माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, यह थी अजय एकादशी की पवित्र व्रत कथा। आशा करते हैं आपको कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाते रहें। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।